एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों ये देखिए, अभी जो आप हमारे गांव के मेरे मायके के ब्लॉग देख रहे हैं ना, उसी के अगले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह का बज रहा है 6:30 और सुबह उठने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ चाय। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरे पापा को जो है ना चाय चाहिए होती है, चाय पीकर फिर वो घर के काम काज में लगते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ और मुझे भी बेड टी चाहिए होती है। तो फिलहाल जब मम्मी होती है तो मम्मी चाय बनाकर बिस्तर पे ही दे देती है आके, लेकिन मम्मी तो अभी है नहीं। तो मम्मी जो है ना मामा के घर पहली बार मम्मी जो है ना मामा के घर इत्मीनान से सुकून से मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर जो है आराम से कुछ दिन सुकून के पल मामा के यहाँ बिता रही हैं। तो मैं यहाँ पे सारी जिम्मेदारियां बखूबी और बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। तो बस सुबह मैं भी यहाँ पे जल्दी उठ जाती हूँ, 6 6:30 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ। और सुबह उठ के मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने पापा के लिए चाय। तो चाय में मैंने यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तुलसी की पत्ती डाली थी और वो थी जराकुश, जो पत्तियां मैं आपको दिखा रही थी वो जराकुश जराकुश यानी लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास मैंने डाला क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है और गांव में तो मौसम बहुत ठंडा होता है। तो ये सब चीजें ना चाय में डालने से ना मतलब अच्छा रहता है, चाय भी अच्छी बनती है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है, मतलब हमें सर्दी लगने से बचाते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बनकर तैयार हो गई है और ये हमारे रहे पापा जी। तो पापा को चाय दे दी है, अब पापा बैठकर जो है चाय पी रहे हैं और इधर एक कप दिया पायल को और दूसरा कप लिया मैंने। तो मैंने और पायल ने पहले तो बैठ के सुकून से चाय पिया, उसके बाद अब हम लोग लग गए हैं घर के कामों में। तो दोस्तों चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि गाँव में जो है ना सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से काम होते हैं। शहर वाले काम तो सबको पता होता है, लेकिन गाँव में किस तरीके से सबका रूटीन होता है, किस तरीके से काम बढ़ता है, दिन शुरू होता है और शाम तक कैसे क्या क्या काम किए जाते हैं, मैं सब दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद रात में जो हम लोग अपनी चारपाई में मच्छरदानी लगा के सोते हैं ना मसहरी, तो बस यहाँ पे जो है ना मसहरी हटा हटा कर लपेट लपेट के एक साइड में रख रहे हैं। तो मसहरी लगा हटाने के बाद जो है ना सारे बिस्तर समेटे, जो रात वाले बिस्तर होते हैं ना सारे वो समेट कर फोल्ड कर करके एक जगह पे लगाते हैं। तो बाहर वाले चारपाई की यानी पापा की मसहरी मैं हटा रही थी, अंदर जहाँ पे यहाँ पे मैं और पायल सोते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पायल इस वाली चारपाई की मसहरी हटा रही है और मैं जो बिस्तर है उनको फोल्ड कर करके रख रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम यही होता है कि सभी चारपाइयों से हम लोग जो है ना मच्छरदानी हटाते हैं और सारे बिस्तर फोल्ड कर करके जो है ना एक साइड में एक किनारे लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो गांव का घर है ना आधा कच्चा है और आधा पक्का है। तो हम लोग ये ना कच्चे वाले पोर्शन में ही सोते हैं क्योंकि कच्चा वाला जो पोर्शन है ना बहुत गर्म आता है और सर्दी में बड़ा ही सुकून देता है। तो बस यहाँ पे अभी बिस्तर वगैरह सारे फोल्ड कर दिए हैं। अब जो है घर की साफ-सफाई होगी यानी पूरे घर में झाड़ू लगेगी। तो हमारा गाँव का घर ना बहुत बड़ा है और बहुत खुला-खुला है। तो डेढ़ 2 घंटे अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाने में, घर की साफ-सफाई करने में लग जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो है ना चारपाई निकाल कर बाहर आँगन में डाल रहे हैं। सुबह 8:30 9 बजे के आस-पास हमारे घर में धूप आ जाती थी। देखिए अभी सीढ़ियों पे धूप अच्छी खासी आ गई है। तो बस यहाँ पे जो है ना चारपाई निकाल कर बाहर की और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी धूप आ गई। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो सीढ़ियों से स्टार्टिंग की है। सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ साफ कर देती हूँ। क्या है घर पूरा खुला-खुला सा है ना, तो डेली सीढ़ियों पे झाड़ू लगती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कचरा गंदगी आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे सीढ़ियों से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। मैं और पायल दोनों मिलके जो है ना पूरे घर में जो है ना झाड़ू लगा रहे थे। कुछ जगह पे पायल लगा रही थी और कुछ जगह पे हम। तो हम दोनों ने आपस में हाफ-हाफ डिवाइड कर लिया ताकि काम सुबह का जल्दी हो जाए। तो बस हम लोग यहाँ पे लग गए हैं घर की क्लीनिंग करने में। घर को क्लीन करने में ना डेढ़ 2 घंटे लग जाता है, पूरा एक-एक जगह अच्छे से क्लीन करना। क्योंकि गाँव के घर बड़े-बड़े होते हैं ना तो साफ-सफाई में बहुत टाइम लगता है। तो पूरे घर में झाड़ू अंदर से बाहर तक पूरे घर में मैंने और मेरी बहन ने मिलकर झाड़ू लगा ली है। अब हम दोनों लोग बैठे हैं और सरसों के तेल में पकाई है मेथी और बालों में लगा रहे हैं मेथी वाला तेल। सर्दियों में हम लोग ना अपने बालों में जो सरसों के तेल में मेथी और अजवाइन और लहसुन पकाकर और वही तेल गुनगुना-गुनगुना बालों में अपने अच्छे से चंपी करते हैं और वही तेल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है ना ये तेल जो मेथी वाला तेल होता है ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना बाल मजबूत होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बाल जो है ना वॉश करने के बाद भी जो है ना बिल्कुल सिल्की एंड शाइनी रहते हैं। तो बस यहीं पे सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन और लहसुन इसको अच्छे से पका के और उस तेल को गुनगुना करके अपने बालों में अच्छे से मैं और मेरी सिस्टर दोनों चंपी कर रहे हैं। आज जो है ना बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ले रहे हैं और कल आराम से फिर जो है ना हेयर वॉश करेंगे। एक दिन पूरा बालों में ये जो ऑयल है ऐसे ही लगा रहने देंगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से बालों में चंपी कर रहे हैं और तेल तो बालों में इतना ज़्यादा लगाया था हम लोगों ने। मैं हमेशा मतलब कि मैं सरसों का तेल बहुत ज़्यादा लगाती हूँ और मैं अपने बालों में तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं अपने बालों में हमेशा सरसों का ही तेल लगाती हूँ क्योंकि मुझे सरसों का तेल ना मुझे
काफ़ी सूट करता है और मुझे उसके मतलब जो क्या प्रॉफ़िट है सरसों का तेल लगाने के, क्या फ़ायदे होते हैं, मुझे वो भी सारे समझ में आते हैं जब मैं सरसों का तेल अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो मैं अपने बालों में हमेशा सरसों का तेल ही लगाती हूँ, कोई दूसरा तेल नहीं। जब मैं किसी को बताती हूँ ना तो सब लोग शॉक्ड होते हैं कि बालों में सरसों का तेल लगाती हो? मैं तो हाँ, इसमें बताने में शर्म कैसी, हाँ भाई सरसों का तेल लगाती हूँ तो लगाती हूँ, मुझे मेरे बालों को वही सूट करता है और मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी बहन सब जो है ना अपने बालों में सरसों का तेल ही लगाते हैं और हमारे ससुराल में मेरी सासू माँ भी बालों में सरसों का तेल ही लगाती हैं। क्योंकि सरसों का तेल ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। सरसों का तेल ना उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल तेल होता है। घर की जो सरसों होती है उसी का तेल जो है मम्मी जो है घर में ही जो हमारे सरसों होती है उसी का तेल बन बन के आता है। तो वही तेल बिल्कुल नेचुरल होता है और बाहर आजकल जितने भी ऑयल आते हैं ना सब में काफ़ी ज़्यादा मिलावट होता है, बहुत केमिकल मिला होता है, तो सारे तेल ना बहुत नुकसान करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना तेल वगैरह लगा लिया, अब जो है ना घर के साइड वाले जो क्लीनिंग वाले काम थे वो खत्म कर लिए। लाइट आ गई थी तो फटाफट पानी हम लोगों ने ताज़ा पानी भरा और पानी भरने के बाद नहाकर फिर अब आ गए हैं किचन में और किचन में बनाने लग गए हैं नाश्ता। तो हमारे घर में नाश्ता खाना सब कुछ ना नहाने के बाद ही बनता है, बिना नहाए नाश्ता और खाना नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज बेसन का हलवा। मेरे पापा को ना बेसन का हलवा बहुत पसंद है और मुझे भी बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो मम्मी मेरी अक्सर बेसन का हलवा बनाती हैं। तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी, अपनी बहन से, तो उसको बनाना आता है तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दीदी बनाना। तो मैं बस यहाँ पे बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो बस सबसे पहले तो हम लोग जो है ना गर्मा गर्म नाश्ता जो है बेसन का हलवा करेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ना दोपहर के खाने की तैयारी में लग गए हैं। तो बस यहाँ पे पायल सब्जी के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जो होती है ना, ये जो है हमारा कटर है, इसी में वो चॉप कर लेती है। हमारे घर में सिलबट्टा भी है लेकिन अभी सिलबट्टे में मसाला कम पीसा जाता है तो हम लोग इसी में अच्छे से चॉप कर लेते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाता है और सब्जी में काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हम लोग जो है ना करने में लग गए हैं, दोनों बहनें मिलके। तो फिलहाल दोपहर में खाना बन गया था, पूरे दोपहरी जो है ना सारे काम घर के मैंने अच्छे से निपटा लिए और आज मैंने कपड़े बहुत सारे धुले थे। तो कब अभी देखो शाम के 6 बज गए हैं, कपड़े यहाँ पे जो है ना सूख गए हैं और वैसे भी शाम होते ही हम लोग आंगन से जो है ना कपड़े हटा लेते हैं, क्योंकि क्या है ना रात में ओस बहुत ज्यादा गिरती है। तो अगर रात में हम लोग कपड़े ऐसे ही रस्सी पे डले छोड़ देना तो सुबह सारे कपड़े गीले मिलते हैं, क्योंकि वो ओस बहुत ज्यादा गिरती है। तो शाम होते ही सारे कपड़े आंगन से हटा लिए जाते हैं। तो जो सूखे कपड़े होते हैं उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ और जो थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं, तो सामने आप देख रहे हैं बरामदा है, इसमें टीन के नीचे रस्सी बंधी हुई है। तो बस यहीं पे जो है ना रस्सी में ही जो है ना जो कपड़े गीले होते हैं उनको रस्सी में हम लोग ऐसे ही फैला देते हैं, ताकि जो है ना रात भर हल्की हल्की हवा लगती रहती, तो ये कपड़े जो है ना हवा में सूखते रहते हैं। तो फिलहाल गाँव में ना सब लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों के कहते हुए सुना है कि गाँव में काम ही क्या होता है, शहर में तो बहुत सारे काम होते हैं, गाँव में काम ही क्या होता है ना। तो मुझे जब लोग ये बोलते हैं ना कि गाँव में काम क्या होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है और बहुत बुरा लगता है कि मन करता है कभी शहर के लोगों को पकड़ के ले जाऊँ गाँव और वहाँ पे बिठा दूँ और अपने मेरे गाँव में घर में जितने काम होते हैं ना सारे बता दूँ और बोलूँ कि पूरे दिन में आपको ये सारे काम निपटाने हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं उनसे पूछूँ कि भाई गाँव में काम ही क्या होता है। शहर में सिर्फ एक काम होता है, सुबह उठे घर की साफ सफाई की और नाश्ता खाना किया, पढ़ के सो गए, फिर शाम को उठे खाना पीना खाया, फिर सो गए। लेकिन गाँव में क्या होता है ना, खेती होती है, लोग किसानी करते हैं, खेत पात से गल्ला आता है, घर में जानवर होते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो पूरा दिन घर के काम काज करने में ही निकल जाता है। तो अभी फिलहाल मम्मी घर पे नहीं है, तो मुझे और मेरी बहन को इतना ज़्यादा काम पड़ रहा है, लेकिन मैं और मेरी बहन मिल के दोनों काम प्रॉपर अच्छे से कर लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं भी गाँव की ही हूँ, मेरा भी जन्म यहीं खटई में ही हुआ है, मैं भी यहीं पे पली बड़ी हूँ। हाँ, पढ़ाई हालांकि मेरी लखनऊ में पूरी कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर भी मुझे गाँव के सारे काम आते हैं। मैं 50% शहर और 50% गाँव का मिक्सचर हूँ। तो फिलहाल मुझे शहर और गाँव दोनों को अच्छे से मैनेज करना आता है और गाँव के भी मुझे सारे काम प्रॉपर बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं अपना गाँव का भी, जो मम्मी का जो घर का काम होता है, मैं वो भी सारा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और शहर के कामों को भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अभी शाम हो गई, कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, शाम का दिया बाती हो गया है और अब यहाँ पे शाम की आग जला दी। क्या है ना, अभी पापा जो है ना जानवरों का चारा पानी करके आएंगे ना, तो पापा को भी ठंड लग जो है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही आग जला के आंगन में रख देती हूँ, ताकि पापा आएंगे तो जो है ना फिर जो है आराम से बैठ के आग में हाथ पैर सेकेंगे और हाथ पैर सेकते सेकते फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे हम लोग बैठ के। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सी आग जला दी थी और मैं और मेरी बहन जो है ना शाम की खाने की तैयारी में भी लग गए थे।
तो देखो पापा आ गए हैं अभी, देखो बाल्टी लेकर पापा आ गए और मैं कितनी बढ़िया आग जलाकर यहाँ पे बैठी हूँ और हम लोगों ने आग के पास बैठकर सबने, मैंने, मेरी बहन ने, पापा ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके बढ़िया चाय पी, थोड़ी देर गप्पे-शप्पे मारे, बातें की, हँसी-मज़ाक हुआ और शाम का खाना भी हम लोगों ने बनाकर रख लिया था। और आजकल शाम को तो बस नॉर्मल सिंपल खाना खाने का ही मन करता है, सब्जी, रोटी। क्योंकि दोपहर का ही खाना खा लो ना तो वही लगता है कि बस पेट भर गया है पूरा, फिर ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना रात का करीब बज गया है 9 और सोने से पहले, खाना खाने से पहले हम लोगों ने अपने बिस्तर लगा दिए हैं और ये मसहरी यानी चारपाई में मसहरी, मच्छरदानी भी लगाकर छोड़ दी है। तो बस खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद सारे बर्तन हटाएँगे, बर्तन साफ करेंगे और सीधा फिर सो जाएँगे जाके। क्योंकि खाना खाने के बाद ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, फिर बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो चारपाई वगैरह लगा दी है, बिस्तर लगा दिए हैं। अब जो है ना मैं और पापा खाना खाकर जो है ना बाहर वाले कमरे में टीवी देख रहे हैं। मैं और मेरी बहन पायल हम दोनों बैठ के जो है खाना खाते जा रहे हैं और मैं यहाँ पे एक साइड आग जला रही हूँ। आग बुझ गई थी, धुआँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आग जला रही हूँ और आग जलाते-जलाते हम दोनों खाना खाते जा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग 15-20 मिनट तक आग के पास बैठे रहते हैं, हाथ वगैरह अच्छे से सेकते हैं और सारे बर्तन वगैरह हम लोग रात में ही साफ करके रख देते हैं क्योंकि सुबह मौसम काफ़ी ठंडा होता है तो सुबह हमें ज़्यादा काम ना पड़े। तो दोस्तों आज यही था मेरा सुबह से लेके शाम तक का पूरा फुल डे रूटीन। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।